समय के बहुचर्चित परशुराम अभिनेता सुमन जी के अभिनय में जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने त्रसित वारी बिन जो तन त्यागा तो मुए करेगा सुधा पड़ा। किसी व्यक्ति की मृत्यु प्यास के कारण हो गई हो और मरने के बाद उसे अमृत का सरोवर भी यदि रख दिया जाए तो उसके लिए व्यर्थ है। समय पर यदि कार्य न किया जाए, समय से चूक जाया जाए तो समय बीतने पर वह वापस समय नहीं मिलता है। मैं परशुराम जी महाराज को सुनता रहा और सुनने पर मुझे मुस्कुराना भी आ गया। मुस्कुराना क्यों आया? परशुराम जी महाराज ने अवसर खोया है और कोई भी कार्य हो वो अवसर पर अच्छा लगता है, समय पर अच्छा लगता है। समय बीत जाने पर यदि कार्य किया जाए तो उस कार्य का उतना महत्व नहीं होता है जो समय पर होता है। मैं विचार करने लगा, परशुराम जी महाराज को धनुष तोड़ने वाले की खोज है और खोज में एक प्रश्न के द्वारा जनक जी महाराज से किया गया। कहूं जनक धनुष कहीं तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन है, नाम को बताया जाए और नाम को ही न बताया जाए बल्कि वेग दिखाओ उसे दिखाया जाए, नाम बताया जाए और रूप को ही दिखाया जाए। ऐसा क्यों? तो जब मैं चिंतन करने लगा तो इनके विचार में ये भी हो सकता है कि एक नाम के अनेक लोग मिथिला में हो सकते हैं, हो सकता है न मिले तो नाम बताओ और रूप दिखाओ। पर ऐसी स्थिति परशुराम जी के सामने आई क्यों? क्योंकि इन्होंने अवसर को खोया है, समय से ये चूके कैसे? धनुष टूटा और धनुष टूटने की ध्वनि को परशुराम जी महाराज ने सुना। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भकुल कमल पतंगा ध्वनि को सुना। लेकिन जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने की ध्वनि को इन्होंने सुना, लेकिन धनुष टूटने की ध्वनि के बाद एक ध्वनि और, वो क्या थी? धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार रही भुवन भर जय जय वाणी, और जिसमें धनुष भंग धुल जात न जाने। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार होने लगी। तो यदि धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार को उन्होंने सुना होता तो जब जय जयकार हुई है तो जय जयकार के साथ में धनुष तोड़ने वाले का नाम भी लिया गया। जब किसी की जय बोली जाती है तो जय के साथ उसका नाम होता है, और यदि नाम
आ गया होगा, समय से चूके नहीं सुना। अगर सुन लिया होता तो इन्हें पूछने की आवश्यकता न पड़ती कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। क्यों? क्योंकि उस नाम का परिचय नहीं कराया गया। धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी को बताया गया, लेकिन इनके न सुनने के कारण ये उस तक पहुंच नहीं पाएगा। जो किसकी? परशुराम जी महाराज। एक दूसरी बात और याद आ गई। धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी को प्रणाम किया और नाम भी बताया, तो नाम में जानकारी होने के कारण नहीं पहुंचे। उसके बाद जनक जी ने प्रणाम किया, जनक जी ने भी प्रणाम किया, या उसके साथ चलिए बाद में कहना ठीक न रहेगा। कारण यह है कि राजाओं ने पहले प्रणाम किया, राजकुमारों ने बाद में प्रणाम किया और बीच में जनक जी ने प्रणाम किया। तो तोड़ने वाला या तो पहले आया या तो बाद में आया, लेकिन नाम बताया गया। ये इसको रहस्य में रखा जाएगा। जनक जी महाराज ने प्रणाम किया और जनक जी महाराज ने मैया जानकी से प्रणाम परशुराम जी महाराज को कराया। और जब प्रणाम कराया तो परशुराम जी ने जानकी जी को आशीर्वाद भी दिया। जब आशीर्वाद दिया तो मेरा ध्यान महापुरुषों की ओर गया, मेरा ध्यान सिद्ध जनों की ओर गया, मेरा ध्यान साधकों की ओर गया, मेरा ध्यान मुनियों की ओर गया। आज के पहले यदि किसी पिता ने अपनी पुत्री को प्रणाम किसी महात्मा को कराया है तो महात्मा ने पुत्री को देखकर उसके वर को बताया। पुत्री को देखा और पुत्री को देखकर उसके वर तक पहुंच गए। तो परशुराम जी महाराज इस अवसर से भी चूके। सीता जी को इन्होंने देखा, लेकिन सीता जी के वर तक ये नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गए होते तो इन्हें पूछने की आवश्यकता न पड़ती कि बहुजड़ जनक धनुष गए तोड़ा। उदाहरण, एक बार देवर्षि नारद जी, जैसा कि जनक जी महाराज ने बताया, देवर्षि नारद जी मिथिला में आए और उन्होंने जानकी को देखा। और जब जानकी को देखा तो जानकी का पति, सीता जी का पति कौन होगा, कैसा होगा, कहां का होगा, ये उन्होंने केवल सीता जी को देख करके बताया। कौन होगा, कहां का होगा, कैसा होगा, और इसकी पुष्टि मैया पार्वती ने अपने शब्दों में की। नारद वचन सदा सुचि साचा और सो बर मिली जाहिरन राजा। तो परशुराम जी महाराज ने ये भी अवसर खोया, नहीं पहुंचे। मैं क्यों कह रहा हूं नहीं पहुंचे? अगर पहुंच गए होते तो इन्हें ये पूछने की आवश्यकता न पड़ती, राजाओं की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इतना क्रोध करने की भी आवश्यकता न पड़ती। दोष स्वयं का, दंड समाज को, दंड राजाओं को, ये कहां सामने आएगी? ये बात नहीं समझ में आ रही। पंडित जी प्रणाम। सब कुशल मंगल। बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष टूट गया है। धनुष के टूटने पर आपका क्रोध है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी धनुषियां तोड़ी और जब बहुत तोड़ी तब ऐसा क्रोध नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। बहुत धनुषी तोड़ी, लड़काई, लेकिन कबहु न असरिस कीन गोसाई, कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ जैसा इस धनुष के प्रति हो रहा है। तो मैं विचार करने लगा, इस धनुष में ऐसा क्या है जो ऐसा क्रोध हो रहा है?
इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो परशुराम जी महाराज इतना क्रोध कर रहे हैं? तो विशेषता तो हमें नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि एक बार इसी धनुष के कारण, इसी धनुष के कारण भगवान शंकर को न्यून होना पड़ा। इसी धनुष के कारण भगवान शंकर को न्यून होना पड़ा, भगवान शंकर को छोटा होना पड़ा, बल्कि मैं अपने भाव में कहूं तो भगवान शंकर को अपमानित होना पड़ा। जिस धनुष के द्वारा, जिस धनुष के कारण भगवान को छोटा होना पड़ता है, जिस धनुष के कारण भगवान को अपमानित होना पड़ता है, या जिसके कारण भगवान के साथ विश्वासघात होता है, क्या ऐसे धनुष के प्रति परशुराम जी को ममता, ऐसे धनुष के प्रति परशुराम जी को लगाओ, ऐसे धनुष के प्रति परशुराम जी की आस्था, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो एक प्रश्न मुझे मेरा बनता है कि यही धनु पर ममता, इस धनु पर ममता, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण श्रद्धे पूजतात प्रातः स्मरणीय परम पूज नाथ स्तुत वरेण महिराज ब्राह्मण देवता। कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता, गड़बड़ी ये हो रही है लक्ष्मण, हाँ हम अवसर देंगे उनको। गड़बड़ी ये हो रही है कि व्यक्ति के बोलने में शब्दों का प्रयोग चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, व्यक्ति चाहे जितने अच्छे शब्द क्यों न बोले, लेकिन अगर शब्दों की पृष्ठभूमि अपमान से भरी हुई है तो उन अच्छे शब्दों का भी कोई मूल्य नहीं होता है। तुमने कहा ब्राह्मण देवता, गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? तो हम विचार करने लगे कि देवता शब्द तो स्त्रीलिंग है और ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है, तो ये देवता शब्द ब्राह्मण में कैसे जुड़ गया? इसका मतलब ये है कि इसकी शिक्षा दीक्षा कुछ कमजोर है लक्ष्मण की। तो हम समझ गए कि ये बालक है, न्यून विचारधारा का है, इसलिए सुधार की आवश्यकता है। अब सुंदर बोलो तुम। भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी की प्रस्तुति से प्रभावित आप हैं हमारे श्रीमान दिनेश अग्नोत्री जी, जो सीडीओ कार्यालय में कार्यरत हैं। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं मंच पर मंचासीन भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए समर्पित की गई है। कोट कोट धन्यवाद। अब लक्ष्मण का जो प्रश्न है उस पर क्रमशः निराकरण, उसका उत्तर। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर का अपमान हुआ। ये लक्ष्मण ने कहा कि मैं जहां तक कहूं तो मेरे विचार से इसी धनुष के कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ। तो हम विचार करने लगे कि जिस धनुष के कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ हो और उसी धनुष की पूजा राजा जनक करता रहा हो, तो हम तो विरोधी बाद में हुए, राजा जनक विरोधी पहले हो गया। भाई जिस धनुष ने शिव का अपमान करने में सहभागिता निभाई हो, उस धनुष की पूजा जनक क्यों करता रहा? अच्छा, जो भगवान शंकर का अपमान करने में सहभागी हो, क्या संसार का ज्ञानी उसकी पूजा करेगा? इस पर विचार करो। भगवान शंकर का अपमान यदि इस धनुष के द्वारा हुआ है तो इसकी दिव्यता समाप्त हो जानी चाहिए। दिव्यता भी समाप्त नहीं हुई, बना रहा दिव्य। आचार्यों ने प्रमाण दिया, जिस ग्रंथ को तुमने आधार मान करके ये प्रस्तुतिकरण किया है उसी ग्रंथ का पावन श्लोक है। क्या लिखा है? तो कहा इदम धनुर्वरम दिव्यम। दिव्यम, दिव्य माने अलौकिक। तो अगर भगवान शंकर का अपमान इस धनुष के माध्यम से हुआ तो फिर ये दिव्य क्यों? दिव्यता चली जानी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का जो अपमान करता है उसकी दिव्यता फीकी पड़ जाती है।
चली जाती है। तो भगवान शंकर का अपमान इस धनुष के द्वारा यदि हुआ तो दिव्यता क्यों बनी रही? तो इस बात में तुम्हारी जो है पूर्ण रूप से सत्यता नहीं है, तुम उस घटना के रहस्य को अभी तक नहीं जान पाए हो। उसको समझो, जानो, इसके बाद आरोप प्रस्तुत करो। और देखिए, शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, उसी में एक पंक्ति निकलती है, पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। और ये कह रहा है कि भगवान शंकर का अपमान हुआ इस धनुष के माध्यम से, यद्यपि ग्रंथ में कहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उस पर मैंने तर्क प्रस्तुत किए कि अगर अपमान इस धनुष के कारण हुआ तो धनुष की दिव्यता क्यों बनी रही? यदि अपमान हुआ तो राजा जनक के वंश के राजाओं ने इसकी पूजा, अरे और छोड़ो, संसार इसकी पूजा करता रहा, इसकी ही नहीं सारंग की भी जो मेरे पास है, सारंग और अजगो दोनों की, इनमें द्वे धनुषी श्रेष्ठ श्रेष्ठता बनी रही है। फिर देखिए, फिर दिव्य शब्द का प्रयोग हुआ, इनमें द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, दिव्य थे और लोक में पूज्य। तो दृढ़ बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मा, दृढ़ थे, बलवान थे और विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए थे। तो इतनी विशेषताएं, वो विश्व का अपमान में जो माध्यम बने उसकी आश्चर्य का विषय है। इसलिए पुनर्विचार हो और निज विचारों पर संशोधन हो। लक्ष्मण ने कहा, बहुत धनुई तोड़ी ललिकाई कबहु ना श्रेष्ठ तीन गोसाई। बाल काल में धनुया तुमने तोड़ी, उनका मानवता से कोई संबंध नहीं, मानवता से कोई संदर्भ नहीं। भगवान शंकर का धनुष था, आर्यावर्त का स्मारक था, महर्षि दधीच का स्तदान था, इसलिए इसके टूटने पर मुझे अमर्ष है, क्रोध है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, जब कोई पिता अपनी पुत्री को प्रणाम कराने के लिए महात्मा के पास लाते हैं तो महात्मा, साधक, सिद्ध, सुजान, कई शब्द इसने गिनाए, वो पुत्री को देख करके बता देते हैं कि इसका वर कौन होगा। ध्यान देना, पुत्री को देख करके बता देते हैं। इस वाक्य में थोड़ा सा सुधार करो, पुत्री को देख कर नहीं, पुत्री के भाल बिंदु की रेखाओं को देखकर या हस्त रेखाओं को देखकर। जैसे प्रमाण में दे रहा हूं, एक बार देवर्षि नारद हिमवान के यहां गए, ध्यान देना, हिमवान के यहां। तो जब हिमवान के यहां गए तो हिमवान ने मैया पार्वती के द्वारा नारद को प्रणाम कराया। तो नारद ने देख कर नहीं, बल्कि मानस में प्रमाण मिलता है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अब अस स्वामी यही कह मिले ही तो परिहस्त असी रेख, परिहस्त असी रेख, हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तो केवल सीधे ये कहना कि पुत्री को देखकर, ये थोड़ा विचारणीय है। पुत्री को देखकर, है ना, जब तक वैशिष्ट्य नहीं देखा जाएगा, जब तक विशिष्टता नहीं देखी जाएगी, जब तक रेखाओं का दर्शन नहीं होगा, तब तक साधक के द्वारा भी, साधना के द्वारा भी, ज्ञानी पुरुष के द्वारा भी, महात्मा के द्वारा भी, भाई माध्यम तो कुछ न कुछ चाहिए। बड़ा ही कोई ज्ञानी क्यों न हो, बड़ा ही कोई विज्ञ क्यों न हो, लेकिन जब तक देखने का आधार, जैसे भगवान शंकर है, मैया पार्वती ने झूठ बोला कि हमने परमात्मा की परीक्षा ली ही नहीं, कछु न परीक्षा ली गोसाई। तो जैसे ही मैया ने झूठ बोला तो भगवान शंकर मैया के वचनों को सुन के जान लेते, लेकिन नहीं, मानसकार को लिखना पड़ा, तब शंकर देखे धरि ध्याना। ऐसे ही नहीं कि सुन लिया तो जान गए ना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब है सती युकीन चरित सब। तो कुछ न कुछ आधार चाहिए, कुछ न कुछ माध्यम चाहिए। बिना माध्यम और बिना आधार के, है ना, भविष्य, भूत और वर्तमान, इन तीनों का बताना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये
नहीं हो सकता है लेकिन साक्षात जब परमात्मा खड़े हों, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। पूर्णादरव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीड़ा वहाय की मुर्जोम सत्कृतो, वेद भगवान कहते हैं। तो इस पर भी विचार करो। अंतिम और तुम्हारा जो है जो विशेष बिंदु था उस पर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार इसने कहा कि परशुराम जी को पूछने, अगर बेटा हम पूछते नहीं तो तुम बोलते कैसे। कई बार ये कह चुके हो कि परशुराम जी को पूछने की आवश्यकता न पड़ती। परशुराम जी को क्या पूछना बुरी बात है? क्या पूछना अनुचित है? अरे पूछने को लेकर के तो एक उपनिषद बन गया जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद, और मैं अपनी स्वाभाविक वृत्ति से पूछ रहा हूं। कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोरा, क्रोध में पूछ रहा हूं, इसलिए विरोधात्मक शब्दों का समन्वय है हमारे प्रश्न में। कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोरा, वेग दिखाओ मोर न त्याजू। अब लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी के सामने धनुष तोड़ने वाले का परिचय दिया गया। आधी बात बोलते हो आधी छोड़ देते हो। धनुष तोड़ने वाले का नाम भी बताया गया। ये लक्ष्मण ने बताया कि धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया। तो धनुष तोड़ने वाले का नाम किसने बताया हमें? नाम तो केवल जो है जनक ने जब सीता को प्रणाम कराया तो सी बुलाई, पहली बात। दूसरी बात, राजाओं ने प्रणाम किया तो राजाओं ने जब प्रणाम किया तो पितु समेत लैली निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। ध्यान देना, राजाओं ने प्रणाम किया, और यदि राजाओं ने प्रणाम किया, राजाओं में है कोई धनुष तोड़ने वाला, तो राजा हमारा दास हो नहीं सकता। तेरे भैया ने कहा हुई है कोई दास तुम्हारा, तो अगर राजा ने धनुष तोड़ा है तो तेरा भैया झूठा है। ये सब प्रश्न फंस जाएंगे। प्रश्न तो तुम करते चले गए, लेकिन ये सब आगे जाकर के जंजाल बन जाएगा जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। उस पर विचार करो। अब तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय दिया गया है, तो अब ये हमें बताओ तो हम समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम समझना नहीं चाहते, समझना चाहते और प्रयास करेंगे। लेकिन ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाले ने अपना परिचय स्वयं दिया है या किसी ने धनुष तोड़ने वाले का परिचय देकर के परशुराम से ये कहा है कि पंडित जी यही धनुष तोड़ने वाला है? भाई अगर तुम्हारे अनुसार तुम ये कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय, अपने शब्द स्मरण में रखना, तुमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय परशुराम जी को दिया गया, तो धनुष तोड़ने वाले का परिचय धनुष तोड़ने वाले ने दिया या किसी और ने दिया, ये बताकर कि अमुक ने धनुष तोड़ा है। अगर दिया है तो तुम अपने पक्ष में स्वतंत्र हो, हमें बताना कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय। इन्होंने कहा नाम भी उसका बताया गया है, हमें तो लग रहा है किसी ने नाम नहीं बताया। धनुष तोड़ने वाले का नाम किसी ने नहीं बताया, न तो तुम्हारे भैया ने बताया कि धनुष अमुक ने तोड़ा है। बात धनुष तोड़ने वाले की है, तो धनुष तोड़ने वाले का नाम नहीं बताया गया, न तुम्हारे भैया ने बताया, न तुमने बताया, और न राजा जनक ने बताया। तीन ही लोग हमारे सामने आए हैं। जब हमने क्रोध किया तो उजड़ जनक धनुष के तोड़ा, क्रोध में पूछा तो अति डर उत्तर देत नृप नहीं, तो कुटिल भूप हर्षे मन माही। कोई उत्तर नहीं राजा जनक के द्वारा। तब तुम्हारा भैया खड़ा हुआ, साहस का परिचय देते हुए उसने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, तो हुई है को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही। मेरे लिए क्या आज्ञा है ना। अब इसके बाद तुम आ गए, तो जब तुम आए तो तुमने भी धनुष तोड़ने वाले का परिचय नहीं दिया, तुम तो सीधे प्रारंभ हो गए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परशु धरई अपमाने, बोले परशु धरई अपमाने।
परशुधर का अपमान करते हुए तुम बोले। तो यहाँ ये कैसे स्पष्ट तुमने कर दिया कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय दिया गया। ये धनुष तोड़ने वाला शब्द प्रधान है हमारे तुम्हारे तर्क के बीच में। धनुष तोड़ने वाले का परिचय दिया गया, नाम बताया गया। बनो हमारा सहयोग करो, तुम्हें हम आशीर्वाद देंगे। बहुत ज्यादा हो तो धनुष तोड़ने वाले का कान पकड़ करके हमारे पास ले आओ, तो तुम्हें और आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ सहयोग करो हमारा, तब तो ठीक है। अब ये कहो कि परशुराम जी को ये नहीं पूछना चाहिए, फिर वो नहीं पूछना चाहिए, है ना, ये निरर्थक बातें हैं, सार्थक नहीं। मूल बिंदु ये बना कि परिचय धनुष तोड़ने वाले का दिया किसने, स्वयं धनुष तोड़ने वाले ने या किसी दूसरे ने। तो जिसने दिया अपने क्रम में लक्ष्मण बड़ी स्पष्टता के साथ ये बताएगा कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय किसने दिया। परिचय, परिचय शब्द पर भी ध्यान देना। परिचय की परिभाषा क्या है, परिचय किसे कहते हैं, तो परिचय किसने दिया इस बात पर भी थोड़ा हम बल दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम कहो सरक जाओ, सरकने वाले हो ना, नीचे के हो तो सरकने में होशियार हो गए, तो सरकने नहीं देंगे तुम्हें। परिचय की बात है, परिचय किसने दिया इस बात को हम यही रोकते हैं। अस्त्रेंद्र बालक कालवश बोलत तो हिन स्वभाव और धनु ही शंकर पुरारी धनु विदित सकल संसार। अच्छा लगेगा। परशुराम जी महाराज को मैंने बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद एक निर्णय पर पहुंचा और विचार करने लगा। तो विचार करने में एक बात मेरे गुरुदेव के द्वारा कही हुई मेरे मन मस्तिष्क में आ गई। और क्या आ गई? मेरे मन मस्तिष्क में आई और क्या आई? इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के मकानों पर बड़ा गर्व था मुझे, देखिए इधर भी लोग खुशी है, मैं बड़ा सोच रहा था ऐसा तो नहीं है कि पक्ष खुला तो बन रहा है, लेकिन चलिए ये ईश्वर की कृपा है कि अगर लौकुश जी उस सीट से है तो भगवान ने लौकुश जी को इस सीट से भी भेज दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ये संयोग है परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ। और मैं दोनों लौकुश जी को हृदय से साधुवाद देता। आगे तो जिन कांच के मकानों पर बड़ा गर्व था मुझे, आज तो एक ही चक्कर में चकनाचूर हो गए। ध्यान दिया जाए, परशुराम जी महाराज ने एक शब्द करीब 20 बार प्रयोग किया। आज हमारे आचार्य बैठे और लोगों ने उस पर ध्यान भी केंद्रित किया। एक शब्द को 20 बार प्रयोग किया, लोगों ने ध्यान केंद्रित किया और मैं भी कुछ सोचता रहा कि मैंने अपने वक्तव्य में उस शब्द को एक बार भी प्रयोग नहीं किया। जिस शब्द का प्रयोग इन्होंने 20 बार किया, उस शब्द का प्रयोग मैंने अपने वक्तव्य में एक बार भी नहीं किया। और शब्द क्या है? परिचय। ध्यान दिया जाए, शब्द है परिचय। परिचय शब्द का प्रयोग मेरे द्वारा एक बार भी नहीं किया गया और परशुराम जी के द्वारा 20 बार किया गया। ये जबरदस्ती काहे लगा रहे? विषय क्या था? विषय यह था कि धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया। ध्यान दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया। और अगर इन्होंने नाम जय जयकार को सुन लिया होगा तो जब वो नाम आया था तो उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ लिया होगा। तोड़ने वाला यही है। परिचय की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर नाम जानकारी में होता तो नहीं था, तो घबरा रहे हो। जो किसकी आप हमारी कोई
बात को छोड़ो, ठीक है? फड़फड़ाने का अर्थ हमारे बच्चों की भाषा में ले, है ना? ये तो क्या बात है, किसी भी बात को अच्छे लगते कि अच्छी स्वीकार कर लेते हैं। और हम तो कहते हैं ईमानदारी से कि हाथ में खंजर नहीं, ये देख आजकल चक्कर में लगा हुआ, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ प्रभु, दुश्मन भी हमको ईमानदारी चाहिए, धोखा न दे, ईमानदारी की लड़ाई लड़े। और आज परशुराम जी महाराज ने तो धोखा देने का भी काम कर दिया। क्यों? कि मेरी बात मजबूत बन जाए। आप जैसे व्यक्ति को ध्यान देना, हमारी बात, आप जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि धर्म मंच से बेईमानी करके निकल जाए। कष्ट है हमें आपसे इस बात पर, ईमानदारी में कष्ट है। मैंने कहा था कि धनुष ने भगवान शंकर के साथ विश्वासघात किया, भगवान शंकर का अपमान हुआ, तो इन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो धनुष की दिव्यता नष्ट हो गई होती। और बोले ये दिव्य है, और एक श्लोक इन्होंने पढ़ा, जिसे पूरा नहीं पढ़ा, जहां तक इनका बन जाए वहां तक पढ़ा। क्या पढ़ा? इदम 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 धनुर्वरम दिव्यम। ध्यान दें यहाँ के शुद्ध श्रोता, और ईमानदारी ये है कि परशुराम जी महाराज अपने हृदय में झांक करके देखें क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है। समझना जरा, क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है? नहीं है। लेकिन बात बन जाए तो क्या ये करोगे? मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आपने 3 शब्द पढ़े हैं, इदम धनुर्वरम दिव्यम, और ईमानदारी ये है कि यहां दिव्य शब्द का प्रयोग ही नहीं। लेकिन बच्चा है, लड़का है सामने, चाहे जम कहो निकल जाओ, लोगों को जय जय। क्या बताएं, चलिए कोई बात नहीं, तुम लोगों को समझा जाए। लेकिन मैं परामर्श दूंगा, धर्म मंच से अगर अनुचित किया जाता है, नहीं अनुचित ये न कहो, अरे हो रहा है, हमारे आधा से अधिक हो रहा है, इसलिए नहीं छोड़ो ना, छोड़ो मंच में। लेकिन हमको जांच करनी, देखिए जांच, इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृहानी पाणिना, एक श्लोक ये है। इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी, एक श्लोक ये है। वाल्मीकि रामायण के दोनों श्लोक हैं। एक श्लोक है इन्हें, जिनमें तीनों में प्रयोग है। एक है इन्हें द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाट पूजते। ध्यान देना जरा, हमको जांचने के पहले स्वयं को जांच लेना। अब आरोप तो बड़े तगड़े तगड़े लगा रहे हो, लेकिन ये कहना कि परशुराम जी जो है अपनी बात को हो, हमें जांचो। अब आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हम बीच में इसलिए बोलेंगे, देखिए कोई बात। एकदम धनुर्वरम या तो तुम्हारे स्मरण में नहीं है। एकदम क्या शब्द है, मंगवा लिया जाए वाल्मीकि रामायण, देख लो। हम तो चुनौती सीधी स्वीकार करते ही हैं और देते भी हैं सीधी। इदम धनुर्वरम राजन संस्पृहानीय पाणिना, ये कब कहा गया ये भी मैं बता सकता हूँ। और इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी, ये कब कहा गया ये भी बता सकता हूँ। और इमें धनुषी श्रेष्ठ आपका क्रम नहीं, दिव्य लोकाट पूजते गढ़े बलवती मुख्य शुक्र से विश्वकर्मणा। मैं भी अगर जांचने की बात आप करते हो, हाँ, इसलिए मैं आपको जांचता नहीं, और ईश्वर से कभी नहीं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे बड़ों को जांचना पड़े। जांचो, लेकिन ईमानदारी से जांचो, आरोप लगाकर नहीं। आपकी वार्ता ही आपको हल्का कर रही है। नहीं, हमें नहीं, हम हल्के कहाँ होने वाले हैं? हम हल्के कैसे होंगे? आपकी वार्ता, चलो क्रम में आता हूं। बोलो। आपने कहा कि
श्लोक दूसरा है। यद्यपि जब दोबारा आपने भी पढ़ा है तो दोनों में राजन शब्द का प्रयोग कर दिया। दो पढ़े इसलिए नहीं, पढ़े तीन है, पढ़े तीन है, ठीक है। आगे जरा आइए, एक ऐसे दो श्लोक हैं और वाल्मीकि रामायण में है। इदम हाँ आपने कहा जांचो, ठीक है। इदम धनुर्वरम हाँ राजन, हाँ संस्पृहानीय पाणिना, ठीक है। ये और इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराजभिः, अब तुम जज गए। ये भी श्लोक है। रुकिएगा, और इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकानि पूजते, ये भी श्लोक है। अब तुम जज गए। तुम बिल्कुल गलत हो। नहीं, हम बिल्कुल सही है। इन्होंने फिर पढ़ा इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्व, ये सही है ना? सही है, यही गलत है। इदम धनुर्वरम, इन्होंने पढ़ा सही तुम पढ़ो। इदम धनुर्वरम दिव्यम हाँ। पूजितम सर्वराजभिः, हाँ। ये गलत है। सही क्या है? इदम हाँ। धनुर्वरम राजन हाँ। पूजितम सर्वराजन। अब इसको देख लेना तुम अपने स्तर से। दिखा है महाराज। नहीं देख लेना, हमने दोनों पढ़े हैं। एक क्षण को कोई मतलब नहीं। निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन है तो ठीक है, लेकिन इसका कोई ईमानदारी मतलब है, दोनों श्लोक है। मतलब है हो सकता है कि श्लोक तुम्हारी जानकारी में न हो, और इसीलिए मैंने 3 श्लोक पढ़े, और तीन में दो श्लोकों में दिव्य शब्द का प्रयोग है। इदम ध्यान देना, एक में राजन शब्द का प्रयोग है। जब नहीं, हम बता रहे हैं राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय राजा जनक के मंत्री के द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया? वाल्मीकि रामायण के द्वारा किसको दिया गया? राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय दिया गया राजा जनक के मंत्री के द्वारा, तब का ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। हमने स्थान भी बता दिया है ना। एक बात फिर, हालांकि इस संवाद से कोई तत्व नहीं निकलना है, इसी में हम पड़े रहेंगे कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन हमारा जो बिंदु है उसको नहीं छू रहे हो। हम जो मूल आधार है बिंदु का, वो तुमने छोड़ दिया। बिंदु का मूल आधार ये था कि अगर भगवान शंकर का अपमान इस धनुष के द्वारा हुआ तो ये दिव्य क्यों बना रहा, इसकी पूजा क्यों हुई? तर्क ये था, है ना। ध्यान देना, तर्क ये नहीं है कि श्लोक सही है कि श्लोक गलत है। कौन सा शब्द? भाई एक जैसे कई श्लोक हैं रामायण में और प्रसंग भी कई हैं। ध्यान देना। हाँ, मेरी ये भावना, हम सबकी ये भावना है कि छोटी छोटी बात में प्रतिष्ठा न लगाई जाए, ये बात और शास्त्रार्थ बढ़िया हो। हम सब वही, इससे कोई निर्णय नहीं मिलना है कि राजन है कि दिव्य है। और हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। श्लोक दोनों का है, हमारे न तुम्हारे सत्य का वादन हो। वही मतलब संवाद पर निश्चित करो। छोटी छोटी बात मैं आपकी बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, माध्यम सत्य का हो, माध्यम सत्य का हो, हमारी बात बच जाए, इसलिए असत्य में नहीं, ये तो तुम कहते ही हो, ये हर बात में कहते हो। नहीं, इसलिए झूठा आरोप न लगाओ। जैसे एकदम एक कटोरा तुम उठा करके पी गए कि हमने परिचय शब्द का प्रयोग है। नहीं, अभी जहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी जो बोया उसको काट लो। नहीं, हमने क्या बोया है और जो आपने, देखिए क्रम हमारा है, भाषा अपनी समझ रखो। ये फड़फड़ा रहे हो, ये इन्हीं शब्दकोशों से हमें आपत्ति, इनका प्रयोग न करो, बात चाहे जितनी अच्छी करो, हम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारी आवाज से तेज तुम्हारी आवाज बदुआ कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये ध्यान रखो, हमसे अधिक ऊर्जा थोड़ी लगा पाओगे, चाहे नक से चोटी तक का जोर लगाओ। तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, फड़फड़ा रहे हो, ये क्या है? मैंने तत्काल कहा नहीं, तत्काल नहीं, ये भाषा भाषा भी नहीं है। रुकिए, बीच में नहीं, इसलिए बोल रहे हैं, ये फड़फड़ाना क्या है? मर्यादित मंच पर खड़े हो करके, रामलीला के मंच पर खड़े हो और फिर कहते हो परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, समझो जरा। और हमें उल्टा ज्ञान दे रहा है
कि अपनी बात बनाने के लिए धर्म का माध्यम ये फड़फड़ाना धर्म है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार में ये दोष है कि तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, ये तुम्हारा शब्दकोश है, तो ऐसा प्रयोग न करो जो तुम्हारी मर्यादा को गिरावे। हमारी नहीं गिरेगी बबुआ, हमारी जो बन चुकी वो बन चुकी, अपनी बनाओ, है ना? हमारी के चक्कर में न पड़ो, अपनी बनाओ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, संवाद गूढ़ में करो, गूढ़ार्थ में संवाद करो। अच्छी बात तो हम नहीं मानेंगे, लोग मान लेंगे, लोग कहेंगे कि भाई लक्ष्मण की बात सही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शब्द समन्वय, हमारी प्रस्तुति में कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकला जिससे जो ऐसे शब्दों का संचय जिसमें हो। लक्ष्मण भड़बड़ा रहा है, लक्ष्मण भड़बड़ा रहा है, ये शब्द नहीं निकले। इनको सुधार लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक? ये हमारा वचन है कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो हम बीच में जरूर बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो हमसे ज्यादा धैर्यशाली बन के कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। हम सुनेंगे, अपने क्रम में बोलेंगे, लेकिन शब्द समन्वय उचित हो, संवादानुकूल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। हम बड़ी धैर्यता से सुनेंगे, लेकिन शब्दकोश संभला हुआ हो, अपने आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर शब्दों का प्रयोग करिए। मैं अपने आप को यही रोक लेता हूँ। पहली बात फड़फड़ाना शब्द मैंने कहा था, तो मैंने तो जहाँ तक बच्चे हैं निकल गया तो स्वीकार कर लो, बात वही, ठीक है ना? यहाँ जोर देने की आवश्यकता, जब निकला तो मेरा बच्चे हैं निकल गया, लेकिन तुमसे निकला नहीं है, तुम अभी भी टिके हो। ध्यान देना, जीवन में अगर रास्ते में चलते चलते अचानक कीचड़ हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा एक कर्तव्य बनता उसे तत्काल धो दे, साफ हो जाएगा। लेकिन कीचड़ अगर लगा रहा तो कीचड़ धुल जाएगा, लेकिन दाग धुलने वाला। इन्होंने कहा कि राजा जनक के मंत्रियों ने राम लक्ष्मण को परिचय कराया, ये भी गलत। राजा जनक के मंत्रियों नहीं, आप करो, ठीक है? अब चलिए, इन्होंने कहा मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूं। श्लोक संख्या 6 जो आप पढ़ रहे हो देख लिया जाए। श्लोक संख्या 6 सर्व अगर तुमको मालूम हो तो ठीक, नहीं ना मालूम हो तो हम बता देंगे। वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड श्लोक संख्या 6 शब्द तुम्हारा गलत, जबरदस्ती प्रयोग, इसके लिए सुधार किया जाए। चलो जरा अब आ रहा हूं बिंदु पर। क्या कहा इन्होंने? कहा, चलिए अब धारा से जुड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि रूप बेटी को देखकर या नारी को देखकर, ठीक है, नहीं जाना गया। या तो भाल की रेखाएं देखी गई और या तो हाथ की रेखाएं देखी गई। जरा ध्यान दिया जाए, जिस समय सती जी, और इन्होंने सती चरित्र उठा लिया है, इन्होंने सती चरित्र उठाया है, तो मैं उसी में आ रहा हूं, जहां जाओगे वहीं मिलूंगा। जिस समय सती जी सीता जी का रूप बनाकर राम जी के सामने गई, तो राम जी ने हाथ देखा था कि भाव देखा था? बता दिया कि नारायण सामने है, भगवान सामने है, तो जान ले। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, कम से कम आप अपना ध्यान तो रखें। चलो हटा दें उसको हम। नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? अब तो नारायण नहीं है बात। अरे आप लोग कहो तो मुझे पूरा आप लोगों पर भी गर्व है, कम से कम ये बात आपके संज्ञान में है और आपने तत्काल छोड़ा, ठीक है? तो नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। क्या देखा? रूप देखा।
तो परशुराम जी महाराज का है नहीं जान पाए। अगर जान गए होते तो पूछने की आवश्यकता न पड़ता। ध्यान देना जरा। अब एक इनका तर्क आया है जो बड़ा मजबूत लग रहा है थोड़ा सा। ये तो दिव्यम राजन के चक्कर में हमारा आपका हो गया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्या कहा कि जो शंकर का अपमान करता है उसकी पूजा नहीं होती है। वहां पूजा का पूजा से नहीं है, पूजा का सम्मान से है, उसका सम्मान नहीं होता है। ठीक है, तो सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया। सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया, तो क्या सती जी का सम्मान बंद हो गया? लंबी न हो पाए इसलिए भार्गव परशुराम जी और श्री लखन